5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने जिस जीवन संगीत को इस पूरी पृथ्वी के नाम अर्पित किया था, उसको हम गीता के नाम से जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि पूरे विश्व में गंगा एक है, दूसरी नहीं। हिमालय भी एक है, दूसरा हिमालय नहीं। तो गीता भी दुनिया में एक ही है, दूसरी कोई गीता नहीं। ये वो ग्रंथ है जिस पर हाथ रखकर भारत का हिंदू कोर्ट में शपथ ग्रहण करता है। जीवन की यात्रा की शुरुआत और जीवन का समापन गीता से होता है। गीता वह ग्रंथ है जो जीवन से भागना नहीं सिखाता, जागना सिखाता है। गीता वह ग्रंथ है जो जीवन के विषाद को, पीड़ा को प्रसाद में, प्रसन्नता में बदल दे। ऐसी अमृतवाणी गीता है। गीता कर्तव्य बोध कराने वाला एक संगीता कहना चाहिए, आचरण ग्रंथ कहना चाहिए। यह कायरता को वीरता में बदलने का संदेशवाहक ग्रंथ है। कायर मन को वीरता का संदेश जिसके द्वारा दिया गया, इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, सफलता का मंत्र जिस ग्रंथ में दिया गया है, उस ग्रंथ का नाम गीता है। अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो गीता को हाथ में लीजिए। और अगर हम कहें कायर डरपोक मन के अंदर निर्भयता और वीरता उत्पन्न कर दे, ऐसा ग्रंथ गीता है जो मरण धर्म को अमृत का संदेश दे। वो ग्रंथ गीता है। जीना भी सिखाए, मरना भी सिखाए और मरने के बाद भी जिंदा रहना सिखाए, उस ग्रंथ का नाम गीता है। इसलिए प्रत्येक घर में गीता का ग्रंथ अवश्य होना चाहिए और यह गीत जीवन के साथ जुड़ना बहुत आवश्यक है। गीता में हम एक संदर्भ को लेकर चर्चा करें। अर्जुन शिष्य है और कृष्ण सद्गुरु। अर्जुन जीवन के कर्तव्य पथ से, कर्तव्य के रथ से उतरकर भागना चाहता है, कर्तव्य विमुख होना चाहता है। कृष्ण उसे कर्तव्य की ओर प्रेरित करते हैं। लेकिन मजे की बात है कि अर्जुन जीव का प्रतीक है और कृष्ण ईश्वर के प्रतीक, ईश्वर। और रथ जीवन जिस पर वो बैठा है, ये जीव। और सामने खड़ी हुई सेनाएं, ये जीवन का संघर्ष। इसमें दोनों तरफ अच्छी और बुरी सेनाएं, अच्छी घटनाएं, बुरी घटनाएं दोनों हैं। जीवन के संघर्ष में हमें आगे आना होगा। पर मजे की बात यह है, रथ पर कृष्ण बैठे जरूर हैं, भगवान बैठे जरूर हैं, वो सारथी हैं, अंत प्रेरणा तो करते हैं, पर अर्जुन की तरफ से लड़ाई नहीं लड़ते। आपके अंदर भी भगवान बैठे हुए हैं, अंत प्रेरणा तो करते हैं, लेकिन अपनी लड़ाई हमें ही लड़नी पड़ती है। भगवान लड़ाई लड़ने के लिए आगे नहीं आते। वो कहते हैं मैं दिशा दे सकता हूं, कर्म तुम्हें ही करना होगा। सबके अंदर भगवान बैठे हुए हैं और अंदर आवाज आती भी है। लेकिन कमाल की बात है, भगवान रथ पर बैठे हुए हैं और उसके बाद भी ये कहते हैं लड़ाई अपनी खुद लड़ोगे, अपने सुख दुख का सामना तुम्हें करना है। और जिंदगी में भागने से कुछ नहीं होगा, सामना करना ही पड़ेगा। और ये भी ध्यान रखना है कि चुनाव तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम क्या चुनना चाहते हो? जो तुम चुनते हो, जो तुम निर्णय करते हो, जीवन वैसा ही बन जाता है। ध्यान रखना, चुनना और निर्णय करना ये जिंदगी के लिए कितना कीमती है। जो आपने पहले चुनाव किया और जो निर्णय किया, उसी का फल आज भोग रहे हैं, चाहे सुख के रूप में, चाहे दुख के रूप में। आज जो आप चुनाव करेंगे और जो निर्णय करेंगे, उसी का फल आगे भोगोगे। इसलिए चुनाव करने में बुद्धि,
सद्बुद्धि की आवश्यकता है। चुनाव करने में आपको सही सलाहकारों की आवश्यकता है। निर्णय लेने के लिए आपको खुद निर्णय लेना होता, सुझाव देने वाले लोग आपके आसपास होते हैं। तो एक बात का ध्यान रख लेना, सुझाव देने वाला शकुनी नहीं होना चाहिए। सुझाव देने के लिए मंथरा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कैकेयी कितना भी राम जी से प्यार करती रही हो, एक सलाहकार की थोड़ी सी भी कान में फूंक मारने के अवधि कितनी खतरनाक बन गई। अयोध्या का इतिहास बदल गया। एक शकुनी के कारण पूरी स्थिति महाभारत की बदल गई। अगर आपने चुनाव करने में अपनी संगति गलत चुन ली, गलत कंपनी में बैठने लग गए, गलत लोगों के साथ बैठने लग गए, आपका अपना बेटा 20 साल तक राम बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन संगति मिल गई गलत। 20 महीने की गलत संगति ने रावण बनाने में देर नहीं लगाया, बेटा हाथ से गया। पड़ोस वाले की बात सुनता है आपका बेटा, आपकी सुनता ही नहीं। इसलिए याद रख लेना, मीठा बोलता हो, मुस्कुराता हो, आपके लिए खर्च भी करता हो, दिखाई देता हो बहुत सगा है, लेकिन ऐब सिखाता हो, बुराई सिखाता हो, बुरी जगह लेकर जाता हो, वो कितना भी मीठा बोले, कितना भी अपनापन दिखाए, वो सगा नहीं है, वो गैर है। भले ही कड़वा बोलता हो, भले ही आपके लिए खर्च ना करता हो, लेकिन आपको गलत रास्ते पर लेकर ना जाए और गलत जगह से बचाए, उसे कभी गैर मत मान लेना, वो आपका अपना है। इसलिए वो लच्छेदार मीठी बातें, बहकाने वाले लोग, ग्लैमर्स वाले लोग, चकाचौंध वाले लोग कितने भी अच्छे लगते हों, लेकिन जो आपको ऐब सिखाए, गलत तरफ लेकर जाए, वो सगा नहीं है। इसीलिए कहते हैं जो दगा ना दे वही सगा है, धोखा ना दे, चोट ना पहुंचाए। जब आपके जीवन में चुनाव आप सही करते हैं और सही निर्णय लेते हैं, बस वहीं से जीत मिलनी शुरू होती है। अर्जुन की विशेषता यही रही, चुनाव करने में उसने समझदारी बरती। उसके सामने दो तरह की स्थितियां थी। चुनाव करने का जब समय आया था तो कृष्ण ने सामने रख दिया कि एक तरफ मेरी सेना, मेरे अस्त्र शस्त्र, दूसरी तरफ केवल निहत्था मैं, जो तुम्हारे लिए लड़ाई नहीं लड़ूंगा। तो एक तरफ दुनिया और एक तरफ दुनिया का मालिक, एक तरफ संसार और एक तरफ ईश्वर, एक तरफ जगत की मौज मस्ती, एक तरफ गुरु। दोनों में से चुनने की जब बारी आए तो किसको चुनोगे? अर्जुन ने बस यही एक बात समझदारी की कि उसने सेना, सैन्य बल, अस्त्र शस्त्र, साधन उनको नहीं चुना। उसने कृष्ण को चुना, जो उसके लिए लड़ने को भी तैयार नहीं है, उस कृष्ण को चुना। बस यही जीत की सबसे पहली निशानी थी। आपका चुनाव अगर सही है तो आप जीत गए, इसलिए सही चुनाव कीजिए। सही चुनाव, सही निर्णय। यहां इलेक्शन नहीं होता, यहां सिलेक्शन होता है, क्योंकि यहां बहुमत का मतलब नहीं है। जीवन में बहुत सारे, क्योंकि जब आप इलेक्शन में जाते हैं तो 3 बुरों में से कम बुरे को चुनना पड़ता है। आपकी समस्या होती है 3 बुरे या 5 बुरे, उनमें से कम बुरा कौन सा है। जब आप सिलेक्शन में जाते हैं तो आप बेस्ट को चुनते हैं, सर्वश्रेष्ठ को चुनते हैं। बस जब आपकी बुद्धि सर्वश्रेष्ठ को चुनने के लिए तैयार हो जाए तो समझ लेना आपकी जीत, सफलता जिंदगी में आ गई। इसलिए अपने देश में सबसे अधिक इस बात को महत्व दिया गया
कि गुरुजनों के सामने सिर झुकाना, बड़ों के सामने सिर झुकाना, मंदिर के आगे सिर झुकाना, सिर बुद्धिमत्ता, जिससे तुम्हारी बुद्धि ठीक हो सके, तुम्हारा मन मस्तिष्क सही रहे। लोग कहते हैं सिर पर हाथ रख देना, बुद्धि सुबुद्धि रहे। बुद्धि ठीक है, सफलता है।